वैसे तो 1,60,000 पंडाल लगे हैं। इस पंडाल से बेहतरीन रहने की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। ये कलकत्ता के हिमाद्री केमिकल्स समूह ने इस पंडाल का निर्माण करवाया है। तो हम देखिए इस पंडाल में आ गए हैं। यहाँ तकरीबन 20 कमरे बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से परिवारों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था बिल्कुल रिजॉर्ट स्टाइल में की गई है। अब आप देखिए सनमाइका का जैसा उपयोग किया गया है। एक कमरे में 4 लोगों के रहने की व्यवस्था, जिस तरह से बाथरूम, गीज़र और अमूमन हीटर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे हीटर का भी उतना ही बेहतरीन इंतज़ाम साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। ये इनका किचन है। किचन में दिन भर गरम गरम चीज़ें बनती हैं। छोले भटूरे तले जा रहे हैं। भोजन की बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। गरम गरम चीज़ें बन रही हैं। सुबह का नाश्ता चल रहा है। छोले भटूरे चल रहे हैं। गरम नाश्ता यहाँ बन रहा है। ये इनका किचन है। किचन के अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं। ज़्यादातर सामान यहाँ कलकत्ता से आया हुआ है। कलकत्ता के ही कारीगर हैं। बड़ी बड़ी कढ़ाओं में यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी कढ़ाई है, इसमें भी सब्जी का निर्माण हो रहा है। ये सारी सब्जियाँ यहाँ बनाई जा रही हैं। थोक भाव में जलेबियाँ तली जा रही हैं। मालपुआ बन रहा है। मीठे पे बहुत ध्यान है। बहुत तरह के मीठे यहाँ बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो 1,60,000 पंडाल लगे हैं, लेकिन जिस पंडाल में मैं आया हूँ आपको ख़ास तौर पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इस पंडाल से बेहतरीन रहने की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। हालांकि ये सबके लिए नहीं है। ये कलकत्ता के हिमाद्री केमिकल्स समूह ने इस पंडाल का निर्माण करवाया है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। आइए मैं आपको जो आवास साइड है वहाँ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह महाकुंभ में एक बहुत ही, तो हम देखिए इस पंडाल में आ गए हैं। यहाँ तकरीबन 20 कमरे बनाए गए हैं और 20 कमरों में सबके रहने की व्यवस्था की गई है। आपको दिखाता हूँ। यहाँ काफ़ी लोग रुके हुए हैं। एक बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। जिस तरह से आप ये देखिए, ज़्यादातर जो कुंभ के पंडाल होते हैं वो कपड़े या लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से परिवारों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था बिल्कुल रिजॉर्ट स्टाइल में की गई है। अब मैं आपको एक कमरे में ले चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दिखे। अब आप देखिए सनमाइका का जैसा उपयोग किया गया है और जिस तरह से ये कमरे बनाए गए, हालांकि लकड़ी का ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन लकड़ी के स्ट्रक्चर के बावजूद इस समूह ने बहुत ही, हिमाद्री केमिकल्स कलकत्ता का समूह, एक कमरे में 4 लोगों के रहने की व्यवस्था, जिस तरह से बाथरूम, गीज़र और अमूमन हीटर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे हीटर का भी उतना ही बेहतरीन इंतज़ाम बेहद सुविधाजनक तरीके से यहाँ पे कोई भी जो आता है उसके लिए सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। भोजन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। लोग यहाँ डाइनिंग हॉल में बैठ के भोजन करते हैं। भोजन की व्यवस्था, इधर किचन की व्यवस्था, सब कुछ बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। ये इनका किचन है। किचन में दिन भर गरम गरम चीज़ें बनती हैं। छोले भटूरे तले जा रहे हैं और साफ़ सफाई की ऐसी व्यवस्था। कुंभ में वैसे तो अमूमन हर पंडाल में इस तरह की अच्छी व्यवस्था की जाती है, लेकिन भोजन की बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। गरम गरम चीज़ें बन रही हैं। सुबह का नाश्ता चल रहा है। छोले भटूरे चल रहे हैं। साफ सफाई का पूरा इंतजाम। तो ये कलकत्ता का हिमाद्री केमिकल्स द्वारा मानव सेवा, कुंभ सेवा के लिए इस कैंप का निर्माण किया गया है और निजी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी यहाँ रुकने का सौभाग्य मिला। अच्छा रहा काफ़ी। पर ये तो एक निजी व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद जो बाहर की व्यवस्था है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ प्रतिदिन, हर दिन 25 से 30 हज़ार लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि केवल वीआईपी ही नहीं है, आम लोगों का मैं आपको गेट के बाहर ले चलता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे जिस तरह से पंडाल, अब यहाँ पे कतारों में लोग दिन भर में इनका टारगेट है कि मौनी अमावस्या के दिन ये 1 लाख लोगों को खाना खिलाएं। अब जिस तरह से ये इंतज़ाम किए गए हैं, यहाँ देखिए
आम लोगों के लिए, ख़ास लोगों के लिए, सबके लिए इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ जो अंदर नाश्ता है वही नाश्ता बाहर के लिए भी तैयार किया गया है। हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ नाश्ता बट रहा है। एकदम गरम गरम मालपुआ, खिचड़ी, साथ में मिठाई। तो दिन भर में 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। थोक भाव में चीज़ें बन रही हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको किचन में ले चलूँ, क्योंकि कुंभ क्या होता है ये समझने के लिए आपको ऐसी जगहों पे आना पड़ेगा और यहाँ देखना पड़ेगा कि किस तरह कुंभ में ये तैयारी की जाती है। ये गरम गरम नाश्ता यहाँ बन रहा है। ये इनका किचन है, किचन के अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं। पूरा ये किचन का एरिया है। यहाँ आप देखिए गरम गरम एकदम इतना बड़ा इंतज़ाम, इतना बड़ा किचन कुंभ क्षेत्र में कम ही मिलेगा। और देखिए जिस तरह से यहाँ कारीगर काम कर रहे हैं, हर चीज़ मशीन के द्वारा साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए। ज़्यादातर सामान यहाँ कलकत्ता से आया हुआ है, कलकत्ता के ही कारीगर हैं। जिस तरह भारी संख्या में ये खिचड़ी बनी हुई है, यहाँ पे सब्जियाँ काटी जा रही हैं। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कढ़ाओं में यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान। ये देखिए सब्जी बन रही है, ये बड़ी कढ़ाई है, इसमें भी सब्जी का निर्माण हो रहा है। ये सारी सब्जियां यहाँ बनाई जा रही हैं। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी व्यवस्था करने के लिए कितने इंतज़ामों की ज़रूरत होती है। थोक भाव में जलेबियाँ तली जा रही हैं, मालपुआ बन रहा है। मैं तो आश्चर्य में हूँ, जिस लेवल का यहाँ पे काम हो रहा है वो देखने योग्य है। ये देखिए एक पूरे थोक भाव में यहाँ पे आटा गूँथा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे मालपुआ ये मालपुआ है। तो ये आप लोग क्या बना रहे हैं? खाजा। ये खाजा बन रहा है। इतने सारे लोग, भारी संख्या में ये खाजा बन रहा है, खाजे का निर्माण चल रहा है। मीठे पे बहुत ध्यान है, बहुत तरह के मीठे यहाँ बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं तो बेहद आश्चर्यचकित हूँ इस पूरी व्यवस्था को देखकर कि जिस लेवल पे मीठा यहाँ पे बनाया जा रहा है। क्योंकि कुंभ है तो सबका मुंह मीठा होना चाहिए। देखिए बड़े स्तर पे इन कढ़ाओं में दिन भर में कितना खाजा बन रहा है? खाजा बलसाई दोनों बनता है। खाजा बलसाई दोनों बनता है। कितना संख्या में बन रहा है? मतलब कोई मतलब 10-12 बोरा रोज मैदा लगता है। 10-12 बोरा? यानी 1 लाख खाजा बन रहा है। 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। 1 लाख खाजा डेली बन रहा है। तो खाजा भी उतने, मालपुआ तो 1000 ऊपर हो जाएगा। तो अब कलकत्ता का हिमाद्री केमिकल्स जो समूह है, अनुराग चौधरी जी जिसके मालिक हैं, उनके द्वारा ये सारी व्यवस्था। और ये पहला कुंभ नहीं है, इसके पहले भी वो बहुत सारे कुंभों में इस तरह के कैंप लगाकर इस तरह की मानव सेवा करते आ रहे हैं। तो कुंभ एक बहुत बड़ा मॉडल है भोजन का, सेवा का, लोगों को आमंत्रित करके उनको कहीं ना कहीं खुश करने का। ये देखिए मालपुआ बनाया जा रहा है गरम गरम एकदम। तो कलकत्ता से हिमाद्री समूह जो है, जो केमिकल समूह है, उसने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे इन चीज़ों को भारी संख्या में। तो मैं आपको ये दोनों ही पक्ष दिखाना चाह रहा था कि एक और मानव सेवा का ये पक्ष है जहाँ देखिए गरम गरम मालपुआ खिचड़ी के साथ सबको सर्व किया जा रहा है। 25 से 30 हज़ार लोग डेली यहाँ पे इसका भोग ले रहे हैं। ये एक तरह का प्रसाद है भारी संख्या में। और उधर बहुत सारे परिवार जो इस मानव सेवा में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस स्केल पे ये काम हो रहा है इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। प्रतिदिन का खर्चा ही अगर मैं केवल जोड़ लूँ तो 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा भोजन पे हो रहा होगा। और अभी भी इनका मन नहीं भरा है। इनका मन है कि हम 1 लाख लोगों को एक दिन खाना खिलाएं। मानव सेवा का ये जो उदाहरण कुंभ में हमें दिखता है, ये कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। मेरा अपना मानना है कि इसी मानव सेवा से इस धर्म की बढ़ोतरी हो रही है। शास्त्री पुल के पास ये एक पंडाल लगा हुआ है। आप गैस सिलेंडर्स देखिए किस भारी संख्या में गैस सिलेंडर्स यहाँ रखे हुए हैं जिनसे ये खाने का निर्माण चल रहा है। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए। भाई साहब कैसा भोजन है? बहुत टेस्टी है, बहुत बेहतरीन भोजन है, शुद्ध है एकदम जी, नेचुरली, इसको सात्विक बोलते हैं। तो ये जो हिमाद्री केमिकल्स कंपनी है उसने ये किया, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसा प्रयास किया करने का। जी बहुत ही अच्छा प्रयास है, धन्यवाद देना चाहेंगे। जी धन्यवाद।
तो आप ये देखिए यहाँ साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लोग लगे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में ये आयोजन है, बहुत सुंदर पंडाल है। दिन में रात में लगातार लोग आ रहे हैं, किसी की रोक नहीं है, जिसको आना हो आए, जिसको खाना हो खाए। इस तरह के मनोभाव से ये पंडाल कार्य कर रहा है। एकदम शास्त्री पुल के बगल में ये पंडाल है, हिमाद्री कोलकाता नाम से। एकदम ये जगन्नाथ पंडाल के ठीक बगल में है, अखाड़ों के ठीक बगल में है। यहाँ पे निःशुल्क भोजन और वस्त्र वितरण, ये जानकारी भी नहीं है कि यहाँ पे वस्त्र वितरण भी, यानी गरीबों को वस्त्र भी देने का काम किया जाएगा। तो हमें साधुवाद देना चाहिए ऐसे समूहों का जो मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा की बात कही जाती है। ऐसे समूहों को जो इस मनोभाव से बिना किसी स्वार्थ के इन चीज़ों को बहुत बड़े स्तर पे कर रहे हैं। अब मैं आपको भगवान गणपति के दर्शन कराकर इस वीडियो को अंत करूंगा। अगर आप महाकुंभ मेले में आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, गरम गरम मीठा खाने, गरम गरम खिचड़ी खाने, और कम से कम हिमाद्री समूह के लिए एक कमेंट करके ज़रूर आप उनका धन्यवाद अर्पित करें।